हाँ भैया, आज एमएमएस टुडे में एक अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये वाले टाइप बहुत बार पेपर में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिख भी रखे हैं और आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लूँगा मैं अभी थोड़ी देर जैसे जैसे स्टेप चलेगा। पहले मैं इसे बेसिक से करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको बेसिक से भी और ट्रिक से दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको जो आते जाएं उन्हें भी आप सॉल्व करते रहिएगा। आंसर ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है भैया जी, आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत लंबी स्लाइड है और जितने भी अब तक प्रीवियसली इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने सारे के सारे इसी सेशन में ऐड कर दिए। आइएगा शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये, और ये फॉर्मूला बना हुआ होगा और वहाँ पे एबीसी की वैल्यू यानी कि एडिशन की वैल्यू, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू पूछेगा वो। ठीक है, फिक्स टाइप है इसका अलजेब्रा के अंदर और ये आता है बहुत सारे टाइप्स में। ये वाले टाइप भी अक्सर रिपीट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो भैया पहले मैं से एक बेसिक से सॉल्व करा रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, बस उसके बाद फिर सीधा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक भी उसी से ही जनरेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर है ना और यहाँ 2a है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 100% केस में। तो आप क्या करो, सबको इधर ले आओ। ये जैसे कि ए स्क्वायर लिख रहा है, अब देखो 2a को इधर लाऊंगा तो माइनस के 2a हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर है और इधर लाऊंगा तो माइनस के 2c हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? और यहाँ पे भी प्लस है और ये भी प्लस का साइन है। एक बात हो गई। अच्छा इस 3 को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3 है और 3 ही वेरिएबल है। अगर मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर 2a आ रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे भूलो और मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ कि क्या होगा। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस के 2ab होगा। बात मानते हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पर 2a है, यहाँ 2b है, 2c है, मतलब एक ही वेरिएबल आ रहा है इसके फॉर्मूले में, जबकि एक्चुअली इस फॉर्मूले में 2 वेरिएबल आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू 1 रही होगी, तभी ना ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है। इसका मतलब b बराबर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2a, तभी तो यहाँ 2a आ रहा है। और ये 1 मिलेगा कहाँ से? इस 3 को ब्रेक कर दीजिएगा। एक 1 तो दे दो इसे, एक 1 दे दो इसे और एक 1 दे दो इसे। बात मानते हो तो बोलो हाँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले बन गए। यहाँ बीच में माइनस है, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसे a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी बीच में माइनस है तो मैं लिख सकता हूँ ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर रहा होगा, और यहाँ भी बीच में माइनस है, इसका मतलब ये रहा होगा c माइनस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2b, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2c, इसलिए माइनस माइनस है। और बराबर जब यहाँ पर सारा कर लिया तो यहाँ भी 0 थी और यहाँ भी 0 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है। इसमें जो मर्जी चाहे वैल्यू डालो, ये हमेशा प्लस में ही बाहर आएंगे। स्क्वायर की क्वालिटी होती है कि हमेशा प्लस में बाहर करता है, और अगर ये तीनों हमेशा प्लस प्लस में आएंगे तो ये इनका एडिशन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करें? इसका मतलब ये है कि ये तीनों इंडिविजुअली शून्य रहे होंगे, तभी एकमात्र केस ऐसा है कि ये तीनों का एडिशन शून्य आ सकता है, वरना कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इंडिविजुअली शून्य रहे होंगे। तो आप a माइनस 1 के होल स्क्वायर को सीधा 0 के बराबर पुट कर दीजिएगा, यहाँ से एक बहुत सुंदर वैल्यू निकल कर आ जाएगी a की, दैट इज 1। ऐसे ही b माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 पुट कर दीजिएगा, वहां से एक वैल्यू निकल जाएगी b बराबर 1। ऐसे ही c माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 कर दीजिएगा, वो हो जाएगी c बराबर 1। यहाँ से a, b और c की 3 वैल्यू आ गई 1 1 1, और वहीं से हमसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस c का मान क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। अब बोलो कसम, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया। इसी की तर्ज पर दूसरा बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इसे भी सॉल्व करो। 1-2 क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व कर लो, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा मेरे बच्चों कि आप इनके स्क्वायर बनाते रहो। और ये तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए, इससे मुश्किल क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है,
आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं, अभी से यहीं रखे रहने दो, दूसरा क्वेश्चन पे तैयारी करते रहे, ठीक है। अब यहाँ -3 है। अब तो आप पैटर्न जानेंगे कि ये कैसे बनेगा, फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। ए स्क्वायर रखो यहाँ पर, देखो इसका ये -3 है ना, तो सबको 1 1 देना पड़ेगा मुझे, और जब 1 1 देना पड़ेगा, ये -3 इधर आएगा, प्लस की 3 तो +1 इसे दे दो, और ये 2 है तो इधर आ जाएगा -2 है। एक बात हो गई, या प्लस ही है वैसे तो। अब यहाँ पर बी स्क्वायर ले लो, एक इधर आ जाएगा +1, और ये +2 भी हो जाएगा, ये -2 भी इधर +2 भी हो जाएगा। ये यहाँ पर सी स्क्वायर है, और इधर हो जाएगा +1, और -2c है तो ये +2c हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। जो जिसके साथ चाहिए थी मैंने उसी के साथ ऐड कर ली, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। बोलो बेटा, अब देखो 3 अलग अलग फॉर्मूले मेरे पास डिजाइन हो गए। अब तीनों को फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो यहाँ -2 है, इसका मतलब a-1 का होल स्क्वायर रहा होगा, प्लस या तो तीनों ही प्लस है तो ये b+1 का होल स्क्वायर रहा होगा, और ये भी तीनों प्लस है तो ये c+1 का होल स्क्वायर रहा होगा बराबर 0। अब बोलते नहीं और ये तीनों का स्क्वायर सम में 0 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअली 0 रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये नंबर प्लस माइनस में निकल आए कि 0 आ जाए, इंडिविजुअली 0 रहेंगे। तो इसको वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, इसको रखेंगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, और भैया जी इसको रखेंगे c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब बोलो भैया ठीक है, सीधा वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिएगा। a बराबर यहाँ पर 1, माइनस का b है और यहाँ -1 की वैल्यू है तो ये +1 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ -1 दे रखा है, ये भी हो जाएगा। 1 से 1 खत्म, आंसर आ जाएगा क्या, 1 इज योर आंसर। बोलो भैया करेक्ट हो गई बात। 2 क्वेश्चन मैंने बेसिक थे और मैंने आपको बेसिक से भी सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं इसकी ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से समझना, आपको वही लगानी है एग्जाम में, क्योंकि आगे मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए। इसको रफ करो बेटा, इसको भी रफ करो, इसको भी रफ करो, ठीक है, इसको भी रफ करो, इसको भी रफ करो, इसको भी रफ करो, इसको भी रफ करो। एक बात हो गई, इसको भी रफ कर देते हैं, ये 0 हमारे किसी काम की नहीं है। अब ध्यान से देखना भैया, आप ये जानते हैं इस 2 वाले टाइप में अगर फॉर्मूला बनाना है तो 2 तो चाहिए ही चाहिए। 2 के अलावा और जो भी कुछ चीजें आ रही हैं आप उन्हें अंदर भेज दो। यहाँ पर तो 2 ही दे रखा, अंदर कुछ है नहीं तो 2 ही। अगर 2 के जगह यहाँ 4 होता तो मैं 2 ही रखता, 2 अंदर भेज देता। आने वाले सवालों में करके दिखाऊंगा, और बाकी फिर आप कंपैरिजन करो। ध्यान से देखना, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ABC की निकल सकती है। कैसे, आपको अगर A की वैल्यू निकालनी है ना, तो A का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं, अपॉन यहाँ पर A का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1/1 मतलब 1 हो गया, ठीक है। B का कोफिशिएंट देखो, B का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर B का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1/1 ये भी 1 हो गया। C बराबर देखो, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, C का 1 है, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। मतलब तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई, तीनों को ऐड कर दो, 3 आ गया आंसर। बात समझ में आई। नीचे वाला देखो, A बराबर क्या होगा, यहाँ पर A का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। B बराबर क्या होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं -1 है, ये ध्यान में रखना, -1 है, अपॉन यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 मान लो। C बराबर क्या है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मान लो। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू -1 आ गई, C की वैल्यू -1 आ गई। पटक दीजिएगा इसमें, 1 प्लस के 1 और माइनस के C, -1 प्लस हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, 1 आंसर आ गया। बात समझ में आती है कि नहीं। इतना ध्यान में रखना है कि बस 2 बाहर लेके बाकी सब अंदर। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, 10 है, 12 है, 15 है, इसको तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर बना के दिखा दिए। एक सवाल और ले रहा हूं, उसे भी बेसिक से सॉल्व कराएंगे, फिर सीधा हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे बेसिक से बताने में, और फिर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक से तो बता ही दिया है एक बार। एक और क्वेश्चन कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिख लीजिएगा, A² प्लस के B² प्लस के 4C² बराबर ट्वाइस ऑफ A प्लस B और माइनस के 2C और माइनस के 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ A² प्लस B² प्लस के C² का मान बताना है। ये 3 है, 3/1/4 है, 2 है और 2/1/4 है। क्लियर हो गई बात।
सीधा सवाल है, करके बताओ। एक और उतार दूँ आपके लिए? चलो एक ये वाला तो कर लो बेसिक से, फिर उतार दूँ। पहले ये वाला और बेसिक से कर लो, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक से भी कर लेना। अब देखो भैया जी, यहाँ 4c² आ गया, इसका मतलब कोई घबराने वाली बात ना है। देखो a² को अलग लिखो, -3 को एक एक सबको दे देंगे, तो ये यहाँ पर 1 प्लस के 1 आ जाएगा, और ये 2a है तो ये -2a यहाँ आ जाएगा। एक बात हो गई। अब b² का रख लो, b², ये -1 है तो ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस के 2 भी है तो इधर के -2 भी आ जाएगा। दूसरी बात हो गई। अब ये 4c² दे दिया, अब ये गड़बड़ है। गड़बड़ की कोई बात नहीं, इस 4c² को, इसको थोड़ा सा 3 नीचे लिख देते हैं ना, इस 4c² को मैं 2c का होल स्क्वायर पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये -3 है तो इधर ले आओ तो ये +1 हो जाएगा। एक बात हो गई। और ये देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये -4c इधर आएगा तो +4c हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब इस 4c को कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 × 2c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक ही बात, पुरानी वाली बात हो गई। a-1 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ भी प्लस डाल दो, ये भी b-1 का होल स्क्वायर है। अब दिक्कत यहाँ आनी चाहिए, दिक्कत वाली वैसे बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या पढ़ो, यहाँ मान के चलो आप c ही है ना। अगर यहाँ 2c की जगह c होता तो फॉर्मूला क्या होता, 2c² प्लस के 1, और यहाँ 2c की जगह c होता तो 2c आता, तो फॉर्मूला क्या बनता, c+1 का होल स्क्वायर। एक बात हो गई। अब यहाँ c की जगह 2c है, यहाँ भी 2c है, तो फॉर्मूले में भी 2c आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लिख रहा है 2c+1 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला? हमने नॉर्मल फॉर्मूला देखा, उसकी जगह देखा है कि 2c आ रहा है, बस 2c रख दो। 2c का स्क्वायर है, यहाँ b की वैल्यू 1 ही रही होगी, और 2 × 2c है, और तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 2c यही। तो सीधे लिख लीजिएगा 2c+1 का होल स्क्वायर। इस तरफ कर दो, ये समझाने के लिए था। अब बराबर 0 है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे भी बराबर 0 है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल स्क्वायर का सम 0 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0। यहाँ से a बराबर 1 निकल आएगा, यहाँ से b बराबर 1 निकल आएगा, यहाँ से c बराबर -1/2 निकल आएगा। बात मानते हो कि नहीं? a इसका b इसका c² दे रखा, a का स्क्वायर मतलब 1, b का स्क्वायर मतलब +1, और ये 4c का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये होगा 2 और ये 1/4, 2 सही 1/4। बोलते नहीं है। ये इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। पहले आपको स्क्वायर बनाए, फिर सीधा वैल्यू निकाल के वहाँ पर पुट कर दिया। सवाल बहुत बार आते हैं पेपर में, अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। जो अभी बताया वो आप खुद भी अप्लाई करके देखो कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब देखो जरा ध्यान से। अब ये समझाने के लिए था, इसमें देखो कि टाइम भी गया और पेपर में भी जा सकता है। अब जाएगा आपको ट्रिक से करना है। MMS ट्रिक डालो इसको नाम, और ट्रिक की प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी ये आ जाएगा। देखो जरा, a बराबर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ पे भी 1 ले लो। b बराबर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लो। c बराबर यहाँ पर कितना है -2। ध्यान में रखना, ये 2 ही बाहर रखना है, बाकी सब अंदर भेज देना, भी आगे सवाल आएंगे। बटे यहाँ पर कितना है 4, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 1 है, यहाँ c की वैल्यू -1/2 जो अभी आई थी। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस की 1/4, तो 2/4 इज योर आंसर। अब बोलते नहीं है। चले आगे, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। अब मैं किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अब डायरेक्ट ट्रिक लेंगे। और अब सारे के सारे ये भी सवाल प्रीवियसली हैं, और अब जो ले रहा हूँ वो रिसेंट के सारे सवाल हैं सब प्रीवियस ही। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। a² + b² + c², a² + b² + c² प्लस के 125 बराबर 4a प्लस के 3b माइनस के 10c। तो a + 3b प्लस के c² का मान 151, 49 और 31। a² + b² c² प्लस के 125 बराबर 4a प्लस के 3b माइनस के 10c। डायरेक्ट अब करके दिखाएंगे, अब वैसे नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ 2 होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ 2 रखो और बाकी को अंदर भेज दो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अंदर भेज रहा हूँ। 4 चौक 16a, 4 तिया 12b माइनस के 10c। भाई इन दोनों में तो मल्टीप्लाई होगी, 10c तो अलग का है। तो अब यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, बस 2 बाहर निकाल के यहाँ क्या बचेगा 8a
प्लस के यहाँ पर कितना बचेगा 6b और माइनस के 5c। बोलते नहीं, बस अब दो को ही रहने देना, बाकी कंपैरिजन मार दो। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं तो 1 ले लो। b की वैल्यू कितनी आ रही है 6, यहाँ पे कुछ है नहीं 1 ले लो। c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 5 है, और यहाँ कितनी आ रही है 1 ले लो। यहाँ 8 आ गई, यहाँ 6 आ गई, यहाँ पर माइनस के 5 आ गई। बोलो भैया a मतलब 8 प्लस के 3b मतलब 6 × 18 और c स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना होता है 25, क्योंकि माइनस का 5 स्क्वायर हो जाएगा। 18 और 8 हो गए 26, और 26 और 25 दूनी 50 और 1 51 आंसर। बोलो भैया सेकेंडों में आंसर है, पेपर में आया हुआ है CHSL के में। अगला जो क्वेश्चन है वह भी आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, लिखिएगा भैया जी a² प्लस के 4b² प्लस के 49c² प्लस के 18 बराबर ट्वाइस ऑफ 2b प्लस के 28c और माइनस का a। आगे पीछे करके लिख दिए नाम, तो 3a प्लस के 2b और प्लस के 7c की वैल्यू बताएं, एंड 1 0 2 और 3। हियर आर दी ऑप्शन। एक बार दोबारा डिजिट चेक कराऊँ, a² प्लस 4b² 49c² प्लस के 18 बराबर 2 प्लस के 2b प्लस 28c माइनस का a। करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 6। 9a², आप करते रहिएगा सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। 9 है आप ना, प्लस के 18 बराबर ट्वाइस ऑफ 2b प्लस के 28c माइनस का 3a, तो a प्लस के 2b माइनस के c। बहुत हद तक दोनों सवाल सेम है, तो एक तो ये गलत अलग पूछ लिया, एक ही जगह है 9 दे दिया, बाकी सेम है। देखो ध्यान से, हाँ लगभग सेम है। और यहाँ माइनस का 3a माइनस का a था, और ऑप्शन तो चेंज आएंगे ही फिर। करेंगे भैया 2/21 है शायद, ये शायद क्योंकि सब में 21 है, 31 नहीं 21 है। करेंगे भैया, आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है, तरीका आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना है, जो बताया फटाफट पेल दो। यहाँ देखो पहले b दे दिया है, तो b की वैल्यू निकालेंगे 2, और यहाँ b की जगह कितना है 4, तो आ जाएगा 1/2। b का b से ही तो कंपेयर करोगे। यहाँ c कितना है 28, और यहाँ c कितना है 49, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, और यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी -1/1, तो ये आ जाएगी -1। क्लियर होगी बात। 3a मतलब -3, 2b मतलब 2 × 1/2 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस के 7c, 7 से 7 खत्म तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 - 3, तो 2 इज योर आंसर। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन, खाली मत बैठो, फटाफट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये CHSL की दोनों रेगुलर शिफ्ट में आए थे, आगे पीछे करके, और ये CGL का क्वेश्चन उतार रहा हूँ 21 का। 4x² + 4y² प्लस के 3z² प्लस के 19/4 बराबर 2√3 और x प्लस के y प्लस के z। तो भैया जी वैल्यू निकालनी है x माइनस के 4y और प्लस के 3z की, एंड द ऑप्शंस आर 2√3, √3/2 और √3/3, और ये हो गया √3। ठीक है, एक बार क्रॉस कर ले रहे हैं, x² + 4y² + 3z² प्लस के 19/4 2√3 x + y + z x - 4y प्लस के 3z। हाँ भाई करेंगे जरा सवाल को, पहले नीचे वाला करते हैं, आइएगा जरा देखें। यहाँ पहले b दे रखा है, तो b के साथ दे रखा है 2, और यहाँ b के साथ दे रखा है 4, तो आ जाएगी वैल्यू 1/2। ठीक है भैया, फिर दे रखा है c की वैल्यू दे रखी है 28 और c की वैल्यू दे रखी है 49, तो आ जाएगी 7 × 4 और 7 × 7
और फिर दे रखा a की वैल्यू -3 और यहाँ पर दे रखी है 9, तो हो जाएगी -1/3, -1/3। कंपैरिजन कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। a मतलब ये है -1/3 प्लस के 2b है 1/2, 2 से 2 खत्म, प्लस के 1 माइनस के c है तो -4/7। अब बोलो, तो यहाँ पे आप 21 ले लीजिएगा, 3 7 21 प्लस के 21 माइनस के 7 तिया और 4 तिया 12। तो देखो जरा ध्यान से, 12 और 7 होते हैं 19, माइनस के 21 में से चले जाएंगे तो 2/21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो अगला सवाल। खाली बैठने की कौन जरूरत नहीं है, फटाफट पेन चलाते रहो। मैं भी फटाफट उतार रहा हूँ सवाल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा, जब तक मैं 8 आपके लिए उतार देता हूँ। a² प्लस के c² प्लस के 17 बराबर ट्वाइस ऑफ a माइनस का 8b माइनस का 2b²। a³ प्लस के b³ प्लस के c³ बराबर 0। ये क्वेश्चन CGL टायर 1 2022 के में आया हुआ है। a बराबर 1 क्या लिख दिया, -7 -4 10 और ये 9 है शायद। क्रॉस कर ले रहे हैं, a² प्लस c² प्लस 17 बराबर 2a माइनस का 8b माइनस का 2b²। a³ b³ प्लस c³ की वैल्यू बतानी है। आप पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जरा यहाँ पर 2√3 आ गया, तो हमें सिर्फ 2 रखना है, बाकी सब अंदर भेज देना। तो क्या हो जाएगी क्वेश्चन, √3x प्लस के √3y प्लस के √3z। एक बात हो गई। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे अगर x का, तो यहाँ से वैल्यू आएगी √3 और यहाँ तो 1 है ही, तो 1 को क्या लिखूँ। y बराबर कितनी आएगी, √3 और नीचे है 4, है कि नहीं। और z बराबर आएगी √3 और नीचे है 3। क्लियर होगी बात। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो मतलब √3, इसे हटा दो, इसको जरूरत नहीं कि इसके नीचे सॉल्व हो जाएगा, नहीं, इसे हटा देते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो वो √3 है ही है, माइनस के 4y, तो 4y में 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो ये भी √3 बचेगा, प्लस के 3z 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ये भी √3 बचेगा, इससे ये खत्म, √3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो भैया, बोलते नहीं है। क्वेश्चन करो अगला। CGL 2021 या 22 की स्विफ्ट का टायर 1 का क्वेश्चन है, और बच्चा पढ़ के भी जाए ना तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए MMS टुडे आपके लिए बनाया गया है कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों के कंफ्यूज में रहते हैं और वो रिपीटेडली बार बार रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं रिपीटेडली, तो उनका संग्रह एक बार में करो। पहले उसे बेसिक से बताओ, फिर उसे ट्रिक से करा दो। यही तरीका होता है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ तो सेकंड्स लगने चाहिए बस आपके। बोलो भैया, करो इस सवाल को। a माइनस का 8b माइनस के 2b²। उसके बाद मैं आपके लिए उतार देता हूँ एक और सवाल। a² प्लस के b² प्लस के c² 216 बराबर 12a प्लस b माइनस के 2c। फाइंड द वैल्यू ऑफ √ab माइनस के bc माइनस के ca। एंड हियर आर द ऑप्शंस 8√5। अगेन ये CHSL का क्वेश्चन है, 6√5 और 3√5। a² प्लस c² 216 12a प्लस b माइनस के 2c। अब सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हवड़ दवड़ में बच्चा कंपैरिजन कर देगा ध्यान से, लेकिन आपको एक बात समझनी है जरा ध्यान से। यहाँ तो बात हुई नहीं थी कि स्क्वायर की कोई टर्म आएगी, स्क्वायर की सारी टर्म तो इधर होनी चाहिए, इधर तो सिर्फ जो ट्वाइस ऑफ AB BC CA वाली आती है वो होनी चाहिए। यहाँ इसने ये कैसे दे दी, इसने अगर इसे दे दी है तो इसे लात मारो, इधर लेकर आओ, गलत जगह चला गया, गलत पाले में चला गया। तो a² प्लस के c² और इसको इधर लाओगे ना तो माइनस के 4b² इधर आ जाएगा तो प्लस के 4b² हो जाएगा, प्लस के 17 बराबर ट्वाइस ऑफ a माइनस का 8b। अब क्वेश्चन अपनी मान का है, यहाँ पे कंपैरिजन कर दीजिएगा। a बराबर कितना है 1 और यहाँ पे भी 1, तो वैल्यू आ गई 1। b बराबर कितना है माइनस का 8 और यहाँ कितना है b की वैल्यू यहाँ 4 आएगी, तो ये बराबर माइनस के 2। और ध्यान से देखो c तो यहाँ है ही नहीं, और जब c यहाँ है नहीं तो उसको 0 ले सकते हैं, और 0 बाइट कुछ भी करोगे तो 0 ही रहने वाला है। यहाँ कुछ नहीं है c का, है ना।
तो यहाँ पर मैं अपनी सुविधा के अनुसार प्लस के 0 पॉइंट सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सी 0 है। तो बस ऐसे करके मैंने लिख दिया, इसे हटाओ यहाँ से, बस कर दीजिएगा a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, b का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस का 8, c का क्यूब तो 0 है ही है, तो ये माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7। समझ में आएगी बात? क्वेश्चन करो अगला। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है, 10 मैं आपके लिए उतार देता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर प्लस 170 बराबर ट्वाइस ऑफ 8a प्लस 5b माइनस के 9c। 9 ही है ना? हाँ 9 ही लग, तो 9 सही रहा। 4a प्लस का 8b माइनस का c, 8, 15, 12 और 9 करेंगे भैया। इस वाले क्वेश्चन करो, इससे मैं क्रॉस कर ले रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 प्लस का 2 8a प्लस 5b माइनस की 9c। देखो यहाँ पर 12 आ गया है बाहर, और मैंने कहा था 12 हमें रखना नहीं, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 रखो बाहर और बाकी 6 अंदर, तो 6a प्लस के 6b और माइनस की 12c। बोलो एक बात हो गई। यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6 और यहाँ तो 1 है ही, b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6, यहाँ भी 1 है, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12 और यहाँ भी 1 है ही। ठीक है, अब डाल दीजिएगा इसमें अंडर रूट ab मतलब 6 36 और bc, और यहाँ देखो bc में c माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 6 72 हो जाएगा, माइनस का ca मतलब ये भी माइनस का है और वहाँ माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, 12 6 72। अब बोलते नहीं है खस्मा, 72 दूनी 144 होता है, 144 में 36 जोड़ते हैं तो 180 आता है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट 180 लिख रहा है। 180 को देख के घंटी बजती है, अट्टुम अट्टुम 64 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 चौक 16 नहीं होगा, 6 6 36 5 180 यही आंसर है, ये भी नहीं होगा। इसको लिख लो ना, 36 × 5 लिख रहा है, 36 का 6 बाहर हो गया, तो 6√5 आंसर है। करो अगला क्वेश्चन, तुम्हारी खिदमत में। इसको रफ कर रहे हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखूँगा, 11 उतार देता हूँ। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन एक टाइप पे बहुत काफ़ी रहते हैं समझाने के लिए बच्चे को कि वो कर पा रहा है उन क्वेश्चंस को या नहीं। जितने भी प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन आए थे वो सब मैंने आपको करा दिया। 19/4 वाला करा दिया ना, इसका आंसर √3 आ रहा था, बिल्कुल करा दिया। एक और करा दूं क्या? चलो एक और कर लो, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बस अब इस सब में यही करना, अब ऐसे तो मैं कराते ही रहूँगा, बहुत सारे सवाल अभी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल, लेकिन ये करा दे तो फिर सारे हो जाएंगे। सब में यही कॉन्सेप्ट है, सब अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं किसी और एग्जाम में, SSC के ही, तो मैंने सारे ले लिए जो भी मुझे ऐसे लगे जो है, क्योंकि एक इधर आया था ये b² वाला अलग सा टाइप था, ये ले लिया, जिसमें C0 थी वो ले लिया, और अंडर रूट वाले ले लिए, और ये वाले ले लिए। यहाँ पे क्यूब रूट छप रहा है, क्या आ जाएगा? 4 2 3 और 6, a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 48, 8a प्लस b प्लस c, और डिशुम 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 डिशुम। यहाँ से देख लीजिएगा भैया, a की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू माइनस के 9 आ जाएगी। ये निकालना है 4a मतलब 8 चौक 32, 8b 25 प्लस 40 और माइनस के 9 है तो ये प्लस के 9 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? 40 3 70 2 72 और 9 81, 81 का अंडर रूट 9 होता है। बात करो, ठीक है? करो अगला सवाल, करा ही देता हूँ, बस यही लास्ट है। यहाँ पर देखो 2 ही रखना है, बाकी के अंदर भेज दो 4a 4b और प्लस के 4c। यहाँ से a की कंपैरिजन करोगे 4, b का करोगे 4, c का करोगे 4। तो भैया जी क्यूब ऑफ रूट लेना है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 4 ही आ जाएगा आंसर था ना, माइनस का लग रहा है ना, माइनस के 64 प्लस के 64, खत्म 64 का अंडर रूट 4, बात खत्म। क्लियर होगी बात? इस वाले टाइपर अलजेब्रा का जो टाइप था वो 2 वाला कॉमन करके मैंने बेसिक से बता दिया, जितने प्रीवियसली क्वेश्चन आए हैं इसके अलग अलग एग्जाम में वो आपको बता दिया। अगर अब ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मॉक में या किसी प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई दे सॉल्व करते समय
फटाफट कर देना। 10-12 क्वेश्चन एक टाइप पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बस आपको ओवर द टाइम इसे रिवाइज करना है और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा आपको पैटर्न हिट कर जाएगा और आप तुरंत सेकंड्स में आंसर को लगा देंगे। ठीक है भैया जी, आज का सेशन इतना यहीं रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, नए MMS टुडे के साथ, नए टाइप के साथ, नई HP के साथ। जय हिंद।